हेलो दोस्तों, मैं संतोष सर आप सभी लोगों का मॉडर्न हब में स्वागत करता हूं। आज हम जीएस के क्लास में फिजिक्स का ही एक टॉपिक ताप को देखेंगे। टेम्परेचर इसे जानेंगे और ताप के कितने सारे पैमाने होते हैं इसको भी आज हम अच्छी तरीके से जानेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में पैमाने से सबसे अधिक प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं तापमान क्या है, टेम्परेचर क्या है। जब ताप की बात करें तो ताप किसी भी वस्तु में उपस्थित उष्मीय गुण को ताप कहते हैं, या किसी भी वस्तु में उपस्थित ऊष्मा को ही ताप कहते हैं। और इसकी सहायता से किसी भी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मीय प्रसार होता है। ताप की सहायता से, टेम्परेचर की सहायता से एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊष्मीय प्रसार होता है, मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में गुजरता है। इस प्रकार से आगे की बात करेंगे तो ताप को मापने के लिए जो है हमारे यहाँ भारत में या पूरे विश्व में थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मामीटर क्या है? तो थर्मामीटर एक ताप मापी यंत्र है। आगे की बात करेंगे तो ताप को मापने के लिए हमारे यहाँ 4 प्रकार के पैमाने का प्रयोग किया जा रहा है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। सेल्सियस को दिखाने के लिए हम लोग शॉर्ट में डिग्री सी का प्रयोग करते हैं, डिग्री सेल्सियस। केल्विन को दिखाने के लिए हम लोग डिग्री एफ का प्रयोग करते हैं। फ़ारेनहाइट का यह संकेत है, सेल्सियस का यह संकेत है। लेकिन जब हम केल्विन की बात करें तो केल्विन के संकेत के रूप में डिग्री का प्रयोग ना करके सिर्फ के का प्रयोग किया जाता है। यानी केल्विन का जो संकेत है के है और र्यूमर का संकेत डिग्री र्यूमर में लिखा जाता है। हमारे एग्जाम में र्यूमर का प्रयोग ना के बराबर होता है, ना इसके बारे में पूछा गया है। अधिकांश हमारे यहाँ डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बारे में पूछा जाता है। सेल्सियस का प्रयोग पहली बार जो है फ्रांस में किया गया था। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने किया था और उसमें उन्होंने यह बताया कि सेल्सियस पर जो है कुल 0 से लेकर के 100 अंक तक इसमें शामिल होते हैं। यानी डिग्री सेल्सियस में कितने से कितने तक? 0 से लेकर के 100 अंक को शामिल किया गया है। उसी प्रकार यानी कि यह जो डिग्री सेल्सियस इसका प्रयोग पहली बार कहाँ हुआ था? तो पहली बार फ्रांस के वैज्ञानिकों ने किया था इसका प्रयोग। फ़ारेनहाइट का प्रयोग पहली बार इंग्लैंड के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। और यह जो है फ़ारेनहाइट वैज्ञानिक का नाम भी है, उन्होंने अपने नाम पर ही इसका नामांकन किया, इंग्लैंड। उसी प्रकार केल्विन का भी प्रयोग इंग्लैंड के वैज्ञानिकों के द्वारा ही किया गया। फ़ारेनहाइट का खोज कौन किया था? फ़ारेनहाइट। केल्विन का खोज कौन किया? तो केल्विन। सेल्सियस का खोज कौन किया? तो सेल्सियस। साथ ही साथ र्यूमर का खोज कौन किया? तो र्यूमर। सब वैज्ञानिक का ही नाम है। तो इस प्रकार से आप देखें कि केल्विन का प्रयोग पहली बार इंग्लैंड में हुआ था, फ़ारेनहाइट का पहली बार इंग्लैंड में हुआ था, सेल्सियस का प्रयोग पहली बार फ्रांस के वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो फ़ारेनहाइट में आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि 32 से उन्होंने स्टार्ट किया और कहाँ तक? 212 तक। यानी कुल मिला के आप देखेंगे तो 180 अंक को इन्होंने बताया। यानी फ़ारेनहाइट में कुल अंकों की संख्या 180 होती है। तो इस प्रकार से केल्विन में उसी प्रकार से केल्विन ने बताया कि हमारे यहाँ अंकों को 273 से लेकर के 373 तक, कितने? 273 से लेकर के 373 तक के अंक को इन्होंने शामिल किया। यानी इसके बीच देखा जाए तो अंकों की कुल संख्या कितनी? 100 है।
इन्होंने भी 100 डिजिट को शामिल किया पैमाने में। उसी प्रकार र्यूमर की बात करेंगे तो इन्होंने 0 से 80 डिजिट को इन्होंने शामिल किया, जिसका प्रयोग हमारे एग्जाम के व्यू से बहुत कम होता है। आगे की बात करेंगे तो आगे का पॉइंट ये है कि हमारे एग्जाम में बदलने के लिए दे दिया जाता है कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, या केल्विन को जो है फ़ारेनहाइट को बदलिए, या फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलिए। तो किसी भी प्रकार से पूछ दे आपको बताना है बहुत ही आसान तरीके से। जैसे अगर आप को कह दे कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले, ये कह दे, पॉइंट को समझेंगे, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो डिग्री सेल्सियस आपका ये रहा और फ़ारेनहाइट ये रहा, इन दोनों से हमें कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों को हम लोग उठाते हैं, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, यानी C-0 और बट्टे 100 इक्वल टू F-32 और बट्टे 212 माइनस 32। इन दोनों को आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 180 180, और जब C-0 करेंगे तो ये C ही रहेगा, नहीं काट दीजिए, 0 से 0 5 9, नहीं इधर से इधर मल्टीपल, यानी कि आप कह सकते हैं कि सेल्सियस बराबर होता है 5, यानी 5F और माइनस 30 2 5 जा 160, 5 दूना 10 0 और 5 तिया 15 1 16, F 5F - 160 बटे 9। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या आप यहाँ कॉमन भी लिख सकते हैं, यानी C बराबर 5 इंटू F माइनस से बाहर निकाल दीजिए, 5 तिया 15 F - 32 और बटे कितना 9। आप ये भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके यहाँ ये फार्मूला बन गया। इस फार्मूले का आपको ध्यान पे रखना है, हमने इसी से बनाया। उसी प्रकार फ़ारेनहाइट और केल्विन का फार्मूला तैयार करेंगे, उसी प्रकार केल्विन और डिग्री सेल्सियस का फार्मूला तैयार करेंगे। मैं फार्मूला पहले आपको दे दूं, ये दोनों का हो गया। अब इन दोनों का देख लेते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट टू केल्विन, जब बात करें डिग्री फ़ारेनहाइट टू केल्विन का तो ये F - 32 और बट्टे 212 - 32 कितना होगा 180, अभी तुरंत हम लोग सब्ट्रैक्ट किए थे, और बराबर K - 273/100। उसी प्रकार से देखेंगे 0 0 5 दूना 10 और 9 दूना 18, इधर से इधर मल्टीपल और इधर से इधर मल्टीपल आप कर दीजिए, यानी 5 इंटू F - 32 बराबर 9 इंटू K - 273, यानी अगर देखा जाए F - 32 तो बराबर 9 K - 273 और बटे ये 5 नीचे चला आया। इस प्रकार से अभी इसको अगर उधर भेजना हो तो F बराबर 9 इंटू K - 273 बटे 5 माइनस 32। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इस फार्मूला से आप फ़ारेनहाइट केल्विन टू फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट टू केल्विन में इसको बदल सकते हैं। आप केल्विन को भी आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह से फार्मूला नंबर 2। नेक्स्ट देखा जाए, इन दोनों को देखते हैं, यानी डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। जब डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो डिग्री सेल्सियस C/100 बराबर K - 273 बटे 100, ये 100 से 100 सब्ट्रैक्ट, यानी C बराबर आप डायरेक्ट कर सकते हैं K - 273। ये फार्मूला हो गया। इस प्रकार से यानी कि अगर हम बोल दें कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होता है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर, तो सेल्सियस के यहाँ पर कितना 0 डिग्री हमने पूछा है, तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर वाट केल्विन के रूप में। तो आप लिख सकते हैं सेल्सियस की जगह पे 0 K - 273
273, यानी के बराबर अगर इसे इधर भेजा जाए तो सिर्फ आपके यहाँ कितना होगा 273, यानी 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना 273। इस प्रकार से जो है 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस आपस में क्या है, समान है, बराबर है, जैसा कि यहाँ भी हमने लिखा होगा इस प्रकार से। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला हमने इसी से तैयार किया है। आप भी इसी से फार्मूला को तैयार कीजिए और बदलिए। मेरे तरफ से आपको एक होमवर्क, आप इसे नोट कर लें या स्क्रीन शॉट कर ले। आप बदलेंगे -40 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, यहाँ लिखा हुआ है -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इस प्रकार से आप इतना बदल करके चेकआउट करेंगे आपको आ रहा है या नहीं। उसी प्रकार इसमें देखेंगे -40, -30 डिग्री फ़ारेनहाइट टू केल्विन। मैं एक आपको बना के दिखा दूंगा, -20 डॉट 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 डॉट, बाकी आप इसे ही रखेंगे। चलिए एक मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। -40 डिग्री सेल्सियस को कह रहा है कि किस में बदले, फ़ारेनहाइट। तो अभी तुरंत हमने इन दोनों को लिया था, तो हमारे पास एक फार्मूला आया था C बराबर आया था 5 × F - 32 और बटे 9, और कितने डिग्री सेल्सियस को बोल रहे हैं, 40 डिग्री सेल्सियस को कह रहे हैं फ़ारेनहाइट में बदले। यहाँ पर कितना लिखे 40 बराबर 5 × F - 32 बटे 9, 40 है -40 तो माइनस यहाँ लिखिए, 5 से इसको काट दीजिए, 5 × 8 40 और 9 × 8 72 72 बराबर F - 32। अब यानी कि F बराबर देखा जाए तो -72 प्लस 32, यानी F बराबर आप देखेंगे तो यहाँ भी कितना गया -40, यानी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर। उसी प्रकार आप इसको बदलेंगे, उसी प्रकार आप इसको बदलेंगे। ये बदलना महत्वपूर्ण है, तापमान को जानना महत्वपूर्ण नहीं है, आपको ये बदलने के लिए सीखना है। तो जिस प्रकार हमने फार्मूला बनाया उसी प्रकार आप भी फार्मूला इससे बनाइए और बदलने के लिए सीखिए। इसे आप चेंज करके जो है घर पे देखें होता है या नहीं। अगर नहीं हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। आगे की बात करेंगे, तापमापी की बात करेंगे, तो टेम्परेचर मापने के लिए जो है बहुत सारे तापमापी का प्रयोग किया जाता है। जैसे सामान्य तापमापी का प्रयोग किया जाता है, नॉर्मली रूप से जो है तापमान मापने के लिए कांच में जो है पारे का प्रयोग किया जाता है, पारा को भरा जाता है। लेकिन उसके अलावा अगर अधिक टेम्परेचर को मापना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए हाइड्रोजन तापमापी है, नाइट्रोजन तापमापी है, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी है। तो इस प्रकार से अलग अलग तापमापी है। सामान्य तापमापी जो हमारे यहाँ होता है -30 डिग्री सेल्सियस जो है से लेकर के 350 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को ही माप सकता है। जबकि हाइड्रोजन तापमापी की बात करेंगे तो 500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापेगा। और बात कर रहे हैं नाइट्रोजन तापमापी की, तो यह 1500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापेगा। और रही बात प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का, तो यह -200 से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापेगा। तो इस प्रकार से आप इसको जाने। नेक्स्ट पॉइंट आपके यहाँ हमने लिखा है कि परम शून्य ताप आखिर कहते किसको है, तो -273 डिग्री -273.15 डिग्री सेल्सियस को ही परम शून्य ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। जहाँ 0 केल्विन भी होता है, या 0 केल्विन बराबर आप इतना लिख सकते हैं, इतना डिग्री सेल्सियस होता है। नहीं, जैसे केल्विन की बात करते और इसकी बात करते, तो अभी हमारे यहाँ तुरंत फार्मूला आया था, केल्विन बराबर कितना
273 आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि परम शून्य ताप को या 273 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। 0.15 कहीं कहीं नहीं भी मिलेगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना, आप माइनस 273 ही याद रखिएगा कि माइनस 273 डिग्री सेल्सियस को ही परम शून्य ताप कहते हैं। क्यों परम शून्य ताप कहते हैं आप देख लीजिए, आपके सामने एक फार्मूला यहाँ पर आया था, C बराबर इतना, तो C के जगह पर कितना है माइनस 273 बराबर K माइनस 273। अब ये जो है 273 इधर लेके आएंगे तो प्लस में होगा, यानी K बराबर माइनस 273 और प्लस 273 यानी K बराबर 0, K बराबर 0। इसीलिए माइनस 273 डिग्री सेल्सियस को यानी परम शून्य ताप को अगर केल्विन में पूछा जाए कि क्या कहा जाता है तो ओके कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओके कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान पे इसे रखेंगे। नॉर्मली बात करेंगे तापमान की, तो आपको पता होगा कि हमारे शरीर का जो तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस होता है सामान्य रूप से। कितना डिग्री? 37 डिग्री। आप हमें जो है डिग्री को फ़ारेनहाइट और केल्विन में बताएंगे कि शरीर का तापमान कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और कितना केल्विन होता है। यह आपका होमवर्क रहा। तो 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का तापमान होता है। आगे की बात करें तो हम लोग जो आइसक्रीम खाते हैं उसका तापमान -5 डिग्री सेल्सियस रहता है। बात करें चंद्रमा, तो चंद्रमा के बारे में मैं आपको बता दूं कि दिन का तापमान जो है उसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि रात्रि का तापमान जो है -180 डिग्री सेल्सियस रहता है। यानी अगर बोला जाए कि चंद्रमा का अंधेरे भाग का तापमान कितना होता है या चंद्रमा के रात्रि का तापमान कितना होता है, तब माइनस में 180 डिग्री। और पूछा जाएगा कि चंद्रमा का जो दिखने वाला भाग है, चमकने वाला भाग है, सफ़ेद दिखने वाला भाग है, या दिन का तापमान कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। उसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य के बाहरी भागों का तापमान कितना होता है, तो सूर्य के बाहरी भाग का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ओह 600 लिख दिए। जबकि सूर्य के ठंडे भाग का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठंडे भाग का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अलग अलग वस्तु का तापमान अलग अलग होता है, जिसे आप आसानी से एक पैमाना से दूसरे पैमाना में बदल सकते हैं और एग्जामिनेशन में पैमाना से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने एक छोटा सा वीडियो ताप का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे दोस्त, अभी का समय कोरोना का समय चल रहा है, तो ज़्यादा इधर उधर ना घूमें। हमें पता है कि आप लोग कैसे हैं, हमने आप लोगों को पढ़ाया है, तो हमें पता है कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और आज से नहीं बहुत दिनों से हम आपको जान रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि अभी इस समय घर में रहें और पढ़ाई करें, क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कौन सा एग्ज़ाम होगा और कौन सा एग्ज़ाम नहीं होगा। एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ेगी, हर एक क्षेत्र में पड़ेगी। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा लगातार एग्ज़ाम के डेट आएंगे और आपको अचानक लगेगा अब क्या करें। तो अब भी आपके पास एक सुनहरा मौका है। लॉकडाउन तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ आपके पास मौका ये है कि आप घर में रह करके अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। मैं भी लगातार वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप लॉकडाउन के समय घर पे ही रहें, और हमें आशा है कि आप हमारी बातों को मानेंगे। धन्यवाद।